प्रांत महामंत्री बड़े भाई गौरव जी और प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी और यहाँ उपस्थित संगठन के दायित्वान आप सभी कार्यकर्ताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझे आप सबके समक्ष दो विषय रखने हैं, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी और उसके बाद राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के माध्यम से इस वर्ष हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, ऐसे 3 विषयों को मुझे आप सबके बीच में रखना है। अपना जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन है उसके एक 15-16 आयाम है, हम सभी को उसकी जानकारी किसी न किसी माध्यम से है। तो अपना जो राष्ट्रीय महिला परिषद आयाम है और ओजस्विनी है, हमने जो हमारा महिला विंग है उस विंग को 2 हिस्सों में विभाजित किया है। 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु की जो बहनें हैं उसको हम ओजस्विनी परिषद का काम देते हैं और वो ओजस्विनी परिषद के जो मूल बिंदु हैं महिला समाज में काम करने के, उन बिंदुओं को लेकर इस पूरे हिंदू समाज के बीच कार्य करती है। दूसरा, राष्ट्रीय महिला परिषद हमारे 35 वर्ष की आयु के ऊपर की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो राष्ट्रीय महिला परिषद के नाते इससे हिंदू समाज में महिलाओं के बीच काम करती है। अब राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के नाते हमें टीम कैसे खड़ी करनी है, तो पहला विषय आता है हमारा जो प्रांत है, विभाग है, केंद्र है, उसके बाद तहसील, लोक, वार्ड और गांव, ऐसे जितने हमारे पास केंद्र हैं सभी केंद्रों पर राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी की टीम खड़ी करना। अब जब हम टीम बनाएंगे तो उस टीम को हम जिम्मेदारी क्या देंगे, तो हमारे जितने भी संगठन के आयाम हैं उन सभी संगठनों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री ऐसे 4 दायित्व हम सभी कार्यकर्ताओं को देते हैं। वही उसी परंपरा में यहाँ राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी में भी दायित्व दिए जाते हैं। तो वैसे ही हमें जहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम है वहाँ राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी की टीम हमको खड़ी करनी है। दूसरा विषय आता है राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के कार्य क्या है, वो काम क्या करती है। तो राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी हमारे यहाँ हिंदू समाज में या पूरे भारतवर्ष में या पूरे समाज में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न या अत्याचार की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के विरुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करना, ऐसा कार्य राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी करती है। दूसरा कार्य हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस हिंदू समाज को खंडित करने का, लव जिहाद, उस लव जिहाद के विरुद्ध हिंदू युवतियों के बीच जानकारी का प्रचार प्रसार करना और उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए बहनों को किस प्रकार का प्रशिक्षण हम दे सकते हैं, वो सारा काम ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद बहनों के बीच करती है। अगला विषय आता है, अब जब हमने इस विंग को, महिला विंग को 2 हिस्सों में बांटा है तो दोनों हिस्सों को कुछ न कुछ काम तय किए होंगे। अब जो हमारा राष्ट्रीय महिला परिषद है, राष्ट्रीय महिला परिषद एक मुट्ठी अनाज जो हमारा आयाम है उसको राष्ट्रीय महिला परिषद पूर्ण रूप से देखती है। बाकी सारा संगठन लगता है लेकिन राष्ट्रीय महिला परिषद को विशेष रूप से वो काम दिया गया है। दूसरा, किड्स अहेड अभी जो विषय आया और ईश्वरी भाई साहब ने भी विषय रखा और ऋचा जी ने भी उसको एक विस्तार पूर्वक आप सबके सामने रखा है। तीसरा विषय है महिलाओं में रोग मुक्त जीवन शैली का प्रशिक्षण हम कैसे दें। माने हमारे समाज में जो महिला वर्ग है वो जब स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी और संस्कारित होगी, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम आगे सारी चीजों का निर्वहन कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो विषय है महिला स्वास्थ्य। महिला स्वास्थ्य ये भी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद है, राष्ट्रीय महिला परिषद है सॉरी, वो इस विषय पर काम करता है। उसके बाद विषय आता है महिला स्वरोजगार। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं कुछ निजी क्षेत्रों में काम करती हैं, कुछ सरकारी क्षेत्रों में काम करती हैं, कुछ निजी अपना व्यवसाय भी चलाती हैं। तो उस प्रकार जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन महिलाओं को कोई ना कोई छोटे छोटे काम धंधे सिखाते, जैसे कि सिलाई का काम हो गया है ना, और आपका ये जो ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, इस तरह के छोटे छोटे काम सिखा के फिर अभी इन छोटे कामों के लिए सरकार लोन भी देती है, ऐसी व्यवस्थाएं करवा के उनको जानकारी देके और वो उनको रोजगार में लगाना। माने जब उनके पास पैसा होगा, उनका अपना जीवन का निर्णय हो रहा होगा तभी तो वो समाज और देश के लिए कुछ सोच पाएंगे। तो इस नाते से प्रवीण भाई तोगड़िया ने विषय निकाला है कि हम महिलाओं को स्वरोजगार विषय के लिए भी उनके साथ खड़े होंगे। अब अगला विषय आता है कि राष्ट्रीय ओजस्विनी परिषद, राष्ट्रीय ओजस्विनी नहीं है, हम कई बार बोलते हैं, पर वो केवल ओजस्विनी के नाम से है।
तो ओजस्विनी क्या काम करती है? ओजस्विनी काम करती है जो युवतियां हैं हमारी, उन युवतियों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व विकास, उनका कैसे हो, इस विषय पर ओजस्विनी पर काम करती है। दूसरा विषय है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या विषय हम बहनों के दिमाग में डाल सकते हैं, क्या क्या विषय उनको दे सकते हैं और उन विषयों के आधार पर कैसे हमारे समाज में युवतियां सुरक्षित हों, इस पूरे विषय पर ओजस्विनी काम करती है। तो अभी हमने जो इस वर्ष विषय लिया है, कोविड के पहले भी हमने वो स्कूल कॉलेजों में अभियान चलाया था। अभी डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक विषय सबके ध्यान में है, वर्ष 2021 के आधार पर भारत में 4,30,000 महिला उत्पीड़न अत्याचार के विषय पुलिस में रजिस्टर्ड है। और इससे भी अलग जो विषयों की कंप्लेंट हुई नहीं है, अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो वो 5 लाख से भी अधिक जाते हैं। तो आज भी समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस विषय को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया अपना जो संगठन चलता है, उस संगठन ने राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के माध्यम से हम महिला सुरक्षा का एक अभियान, उसमें हम ट्रेनिंग देंगे लड़कियों को, वो ट्रेनिंग देने का काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए पूरा एक पत्रक बना है, उसकी एक टीम निर्धारित की गई है। और उस टीम के माध्यम से जब हम जिला केंद्रों पर जाएंगे, जब अन्य अन्य प्रांतों में जाएंगे, तो उन प्रांतों में जाके वहां की जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, डॉक्टर होगी, शिक्षिका होगी, कोई स्पोर्ट्स की टीचर्स होगी, ऐसी महिलाओं को जोड़कर जितने हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज हैं, जितने हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर चलते हैं, उन सेंटरों में जाके, उन कॉलेजों में जाके वहाँ युवतियों को शिक्षित करना है, उनको सेल्फ डिफेंस की, उनको एक प्रकार से वो अपने आत्म सुरक्षा की उनको ट्रेनिंग देनी है। अब उसमें ट्रेनिंग के भी कई विषय निकाले हैं, उसका आधार क्या रहेगा? सबसे पहले तो हमें उनको बौद्धिक स्तर पर मजबूत करना, क्योंकि जब हम कहीं किसी परेशानी में गिर जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी बात, हमारे हलक से आवाज नहीं निकलती है। तो ऐसी सारी चीजें हम बहनों को कैसे ऐसे मजबूत बनाएंगे, क्योंकि हर समय तो पिता या भाई उनके साथ करके नहीं रह सकता। अगर हम जिस समाज में आज जी रहे हैं, महिलाओं को यहाँ सक्षम बनाना है, पढ़ाना है, आगे उनको निकलना है, कामयाब होना है, तो कहीं ना कहीं